अच्छा जी, हेलो एवरीवन। हम लोगों ने एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था कि यू एंड आई डैश फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, या यू एंड आई के साथ क्योंकि एम आता है तो आर और एम में मैंने ऑप्शन दी थी टू चूज़ वन आउट ऑफ द टू। सो मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट, बट लेट्स डिग इनटू इट कि एक्चुअली इसका रीज़न क्या है और ग्रामेटिकली हाउ एंड व्हाट इज़ करेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स किन्हें कहते हैं। अब अगर मैं कहना चाहती हूँ, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, आपका एक मेन एक्शन वर्ब होता है जो काम आपके सेंटेंस में हो रहा। मैं कहना चाहती हूँ कि शी स्लीपिंग। अब अगर मैं कह रही हूँ कि एक लड़की है और वो सो रही है तो शी और साथ स्लीपिंग लगा दी, तो इट्स गिविंग द मीनिंग कि लड़की है और वो सो रही है। बट आई डोंट नो दैट शी इज स्लीपिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट, या वो कल सो रही थी या वो फ्यूचर में सोएगी। टू प्रूव दैट आई वुड नीड अ हेल्पिंग वर्ब। शी इज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, या she will be sleeping in future. So these are your helping verbs which are used in the sentence. There is this one main action verb, one main principal verb, और दूसरा जो है साथ आपका helping verb लगाया जाता है to give the whole meaning to the sentence. अब जो आपके helping verb लगाए जाते हैं is, was, were, ये आपके I will just enlist them all down here. Is, am, are, was, were, has, have, had, will have, will be. तो आपके जो ये helping verbs हैं, they will be categorized into singulars and plurals, and there is a very easy way to remember them for those who want to learn the trick कि इनमें से कौन सा singular है कौन से plural है। वैसे तो usage की sense के साथ आपको idea होता है, but let me tell you a trick to remember them. So let's come to the singular helping verbs first. We have is, was and has. ठीक है जी। The examples would be she is happy, she was happy, या she has a dog. तो आपने इन तीनों को इस सेंस में इस्तेमाल करना है। The thing to remember is that all three of them end on s. These are your singular verbs. Remember s for singular and s पे ये end हो रहे हैं. These are your singular helping verbs. When I say singular helping verb, इसका मतलब है कि वो या ही के साथ इस्तेमाल होगा, या शी के साथ इस्तेमाल होगा, या इट के, क्योंकि ये तीनों आपके सिंगुलर हैं। आई और यू की कैटेगरी बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल हम सिंगुलर और प्लूरल्स देख रहे हैं। तो ही, शी, इट आर गोइंग टू बी आर सिंगुलर्स एंड वी एंड दे आर गोइंग टू बी आर प्लूरल्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं जी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं दे आर, वर and have, H-A-V-E, have. All the three these plural helping verbs, they end on E. Remember that. तो हमारे वो सारे helping verbs जो S पे end हो रहे हैं, they are singular helping verbs, and those which end on E are the plural helping verbs. इसका मतलब they और we के साथ इस्तेमाल होंगे। They are coming, we have a good time, ठीक है, we were at a party, तो आपके, या we have a dog, तो इस तरह आपका प्लूरल चीज़ों के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो हैं जो ई पे एंड होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल्स जो हैं ये तो नॉर्मली डिस्कस हो चुके हैं। अब इशू है हमारा आई एंड यू। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स विच आर एक्चुअली ट्रीटेड डिफरेंटली। आई आपका सिंगुलर है, आई एक बंदा है जो अपनी बात कर रहा है। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम कमिंग टू द पार्टी, आई एम हैप्पी, आई एम गोइंग आउट। तो आप आई के साथ एम का यूजेज करेंगे। क्योंकि आई सिंगुलर है इसीलिए जब मैं हेल्पिंग वर्ब्स में आई के साथ आप इज कभी यूज नहीं करते। आई इज कमिंग या आई इज गोइंग आउट, दैट इज नॉट करेक्ट। तो प्रेजेंट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो एम का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द पास्ट टेंस, कि मैं पास्ट का कहना चाहती हूँ कि मैं गाना गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी आई वर सिंगिंग। वर आपका यूज किया जाता है आई के साथ, बट दैट इज सम अदर स्टोरी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। बट फॉर नाउ समथिंग विच यू वर डूइंग एज अ प्रिंसिपल वर्ब, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में लगेगा आई के साथ, इट इज ऑलवेज वॉज। I was at a party,
I was having fun, I was happy, or so on and so forth. Now let's see the working of you. You is a little different from I because आपका जो second person pronoun है, जो आपके सामने बंदा है, अगर आप में मुझे कोई एक बंदा सुन रहा है तो मैं कहूँगी you are listening to me. अगर मुझे 100 बंदे सुन रहे हैं तो भी मैं कहूँगी you are listening to me. तो हमारे second person pronoun में छोटी सी ट्रिकी बात ये है कि सिंगुलर भी you है और प्लूरल भी you है, तो द प्लूरल डोमिनेट्स हियर. तो हम क्या करते हैं, वी टेक यू एज अ प्लूरल. ठीक है, हम कहेंगे यू आर हैप्पी प्रेजेंट में, पास्ट में कहेंगे यू वर हैप्पी. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज द हेल्पिंग वर्ब विच एंड्स ऑन ई. तो बेसिकली कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेन एवर इट इज गोइंग टू बी आई और उसके साथ मैं आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछूंगी तो इट्स गोइंग टू बी एन एम. आई एम सिंगिंग. जब भी यू आएगा और उसका हेल्पिंग वर्ब पूछूंगी तो यू आर सिंगिंग. ठीक है जी. मैंने ट्रिकी क्वेश्चन किया था कि मैंने यू एंड आई को हिच कर दिया था विद एंड. मैंने कहा था, क्वेश्चन ये था, यू एंड आई डैश फ्रेंड्स. तो अब यू का आर आना चाहिए या आई का एम आना चाहिए. तो कुछ बच्चों ने एम कहा, कुछ बच्चों ने आर कहा. तो द राइट आंसर बेसिकली इज आर, क्योंकि हम कहते हैं 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. ये एक सिंपल फॉर्मूला है. तो 1 आपका यू है, 1 आपका आई है. 1 + 1 आपके दो बंदे एंड के साथ जोड़े गए. इसका मतलब अगर मैं कह रही हूँ यू एंड आई एम सिंगिंग, तो ये तो सिर्फ आई की कंसिडरेशन हो रही है, क्योंकि एंड के साथ एक और बंदा भी अटैच्ड है. यू एंड आई अब दो लोग हैं. 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. इट्स अ प्लूरल. और हमने क्या कहा, हमारे प्लूरल प्रोनाउंस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स ई पे एंड होने चाहिए. इसका मतलब आर, वर या हैव में से कुछ लगना चाहिए. सो यू एंड आई आर सिंगिंग या यू एंड आई आर फ्रेंड्स इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. आई होप you learned something from this video, and inshallah I'll come up with another question and we shall discuss.